एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के 13th लेक्चर में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स में जो हम टाइप्स पढ़ेंगे साल्ट्स के वो है नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, मिक्सड साल्ट एंड डबल साल्ट। ठीक, तो सबसे पहले नॉर्मल साल्ट क्या होता है इसको देखेंगे। नॉर्मल साल्ट जो है ना, इसको हम सिंपली साल्ट भी बोलते हैं। ठीक, साल्ट, सिंपल साल्ट और नॉर्मल साल्ट एक ही बात है। अच्छा, नॉर्मल साल्ट क्या होता है, लेक्चर 2 में भी हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन कॉपी करते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। तो हम लिखेंगे सिंपली द सबस्टेंसेस और द साल्ट्स दैट dissociates to give cations other than शाबाश other than H positive ions and anions other than OH negative ions are called normal or simple salts। ठीक, तो नॉर्मल साल्ट्स क्या होते हैं, ऐसे सबस्टेंस या ऐसे साल्ट्स जो क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, ब्रेक होते हैं और कैटायन और एनायन देते हैं। ठीक, तो वो सबस्टेंसेस जो डिसोसिएट होके, ब्रेक होके, आयोनाइज होके क्या देते हैं, कैटायन और एनायन। अच्छा, जो वो कैटायन देते हैं वो H पॉजिटिव आयन नहीं होता, और जो वो एनायन देते हैं वो OH नेगेटिव आयन नहीं होता। ठीक, तो पहले कैटायन और एनायन जो है, ये कैटायन किसे बोलते हैं और एनायन किसे बोलते हैं, ये मैं आपको याद दिलाता हूँ। वैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक, कैटायन हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्जड एटम को। शाबाश, पॉजिटिवली चार्जड एटम जो होता है उसी का नाम, शाबाश, क्या हम देते हैं, कैटायन। जैसे हमारे पास है H पॉजिटिव, जैसे हमारे पास है, शाबाश, Na पॉजिटिव, जैसे हमारे पास Cl पॉजिटिव। ठीक, इसी तरीके से एनायन जो होता है किसे बोलते हैं, एनायन। ठीक, तो एनायन होता है, शाबाश, नेगेटिवली चार्जड एटम, नेगेटिवली, शाबाश, चार्जड एटम। जैसे कोई भी नेगेटिव चिल्ली चार्जड एटम है, जैसे H नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव, जैसे OH नेगेटिव, इन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, एनायन। तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन, नेगेटिव होगा तो एनायन। ठीक, अच्छा, अब देखिए साल्ट किसे कहते हैं, वो सबस्टेंस, ठीक, जो क्या करेगा, शाबाश, ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट होगा। तो डिसोसिएट होने के बाद वो क्या देगा, एक कैटायन, और क्या देगा, एनायन। और ये कैटायन जो ये देगा वो H पॉजिटिव आयन नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, H पॉजिटिव आयन नहीं होगा। और जो ये एनायन देगा, ये साल्ट या सबस्टेंस, वो OH नेगेटिव आयन नहीं होगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखिए, आपके पास है साल्ट, एक सबस्टेंस या साल्ट NaCl। इस NaCl को हम क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे पानी में, तो ये क्या होगा, शाबाश, ये ब्रेक हो जाएगा। और जब ये टूट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, Na पॉजिटिव। NaCl जब ब्रेक होगा, देखिए Na अलग और Cl अलग हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक, अब दोनों ये पानी में है तो एक्वस। ठीक, अच्छा, अब देखिए ये सबस्टेंस जो हमने लिया था NaCl, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ये पानी में जाके क्या हो गया, डिसोसिएट, आयोनाइज हो गया, आयन्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो जब ये डिसोसिएट हो गया तो इसने क्या दिया, Na पॉजिटिव। ये क्या है, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम एटम जिस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसको हम क्या कहेंगे,
कैटायन, और यहाँ पर क्लोरीन एटम इसके शाबाश इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये एनायन। अब ये कैटायन जो है देखिए, क्या ये H पॉजिटिव आयन है, नहीं। क्या ये एनायन OH नेगेटिव है, नहीं। तो इस चीज़ को हम क्या नाम दे सकते हैं, साल्ट। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट। ठीक, अच्छा इसी सबस्टेंस को जो न H पॉजिटिव देता है डिसोसिएट होकर, न OH नेगेटिव देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल या सिंपल साल्ट। ठीक, अच्छा अब नॉर्मल और सिंपल साल्ट ये कैसे बनते हैं, नॉर्मल या सिंपल साल्ट्स। ठीक, तो हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और उसमें हमने पढ़ा था जब एसिड और बेस आपस में कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होते हैं, साल्ट्स। ठीक, लेकिन नॉर्मल साल्ट कब बनता है वो आप याद रखिए। नॉर्मल साल्ट कैसे बनता है, जनरली हम पहले बोलेंगे साल्ट कैसे बनते हैं। ठीक, साल्ट कैसे फॉर्म होते हैं, और साल्ट कैसे फॉर्म होते हैं वो देखिए, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करती है, कंबाइन होती है, तो वहाँ से क्या बनते हैं, शाबाश, साल्ट प्लस वाटर, ये हमने पढ़ा था। ठीक, लेकिन सिंपल या नॉर्मल साल्ट कब बनेगा वो आप याद रखिए। ठीक, सिंपल या नॉर्मल साल्ट बनता है जब एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। मतलब एसिड जो है कंप्लीटली बेस को न्यूट्रलाइज करेगी, और बेस जो है वापस कंप्लीटली एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, तो उस टाइम जो साल्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा नॉर्मल या सिंपल साल्ट। ठीक, इसलिए अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ से एक न्यूट्रल सबस्टेंस साल्ट जो है फॉर्म हो जाता है। ठीक, तो नॉर्मल साल्ट कब बनता है, याद रखिए, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है एसिड और बेस की। ठीक, तो नॉर्मल साल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, नॉर्मल salts are formed by complete neutralization of acids and bases, of both acids and bases। ठीक, अच्छा ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा समझ आएगा जब हम एसिडिक साल्ट पढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि जब न्यूट्रलाइजेशन होती है ना एसिड और बेस की, तो न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है। ठीक, तो जब कंप्लीटली एसिड कंप्लीटली बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस कंप्लीटली एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, तो उस टाइम शाबाश जो साल्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, शाबाश, उस टाइम हम साल्ट को कहते हैं सिंपल या नॉर्मल साल्ट। ठीक, और इसमें आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल साल्ट होता है ना, इसका pH वैल्यू जो होता है वो होता है 7। क्या होता है, 7। ठीक, pH क्या होता है पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक, अच्छा एक एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, शाबाश, जैसे एसिड के लिए मैं HCl और शाबाश बेस के लिए NaOH। अब देखिए यहाँ पर जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये सोडियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये सोडियम इस HCl में, HCl एसिड में हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, Na शाबाश Cl प्लस। ये हाइड्रोजन जो यहाँ से गया और यहाँ से क्या रह गया, OH, ये आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, शाबाश HOH, वाटर। तो यहाँ से ये चीज़ जो बनी इसको हम क्या कहेंगे, साल्ट, और ये क्या है, वाटर। अब यहाँ देखिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, इस एसिड में हाइड्रोजन कितने हैं, 1। अब बेस ने जब इसके साथ रिएक्ट किया तो इसमें से ये जितने भी हाइड्रोजन थे वो इसने बाहर निकाले, शाबाश। इस बेस NaOH बेस ने शाबाश इस HCl में कितने हाइड्रोजन बाहर निकाले, 1, और इसके पास कितने थे, 1 ही था। तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जब एक बेस में जो मेटल होता है वो कंप्लीटली सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर पाता है किसमें, एसिड में, उसे हम कहेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, चलिए तो आगे जाके ये हम पढ़ेंगे।